नमस्कार दोस्तों, आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। तो आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में कुछ बातें आपसे साझा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था। इस लमही गांव में आज भी इनका जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन्हें हिंदी कथा साहित्य का महान साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जिन्हें बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, पर चाचा प्यार से नवाब राय कहकर बुलाते थे। अब प्रश्न यह उठता है कि जब इनका मूल नाम धनपत राय था तो मुंशी प्रेमचंद नाम कैसे पड़ा। दरअसल यह पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। फिर जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने इन्हें प्रेमचंद नाम दे दिया और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दे दी। प्रेमचंद के मुंशी प्रेमचंद बनने की कहानी कुछ यूं है कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से प्रेमचंद के साथ मिलकर हिंदी में एक पत्रिका निकाली, जिसका नाम हंस रखा गया। यह 1930 की बात है। पत्रिका का संपादक मुंशी प्रेमचंद और के.एम. मुंशी दोनों मिलकर करते थे। उस समय के.एम. मुंशी एक मशहूर वकील थे और इन्होंने गुजराती के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के लिए भी अनेक लेख लिखे। यह उम्र में प्रेमचंद से लगभग 7 साल बड़े थे। तो यह तय किया गया कि मुंशी का नाम पहले, फिर प्रेमचंद जी का नाम लिखा जाएगा। अब पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर संपादक का नाम मुंशी प्रेमचंद छपने लगा, लेकिन हंस के काम से अंग्रेजी सरकार महज 2 साल में तिलमिला गई, क्योंकि यह पत्रिका अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार का काम करती थी। फिर अंग्रेजों ने प्रेस को जब्त करने का आदेश दे दिया और पत्रिका को बीच में कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा और प्रेमचंद कर्जे में डूब गए। लेकिन लोगों के जहन में हंस का नाम चढ़ चुका था, इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद का भी। ऐसे में लोगों को एक बड़ी गलतफहमी हो गई। वे यह मान बैठे कि प्रेमचंद ही मुंशी प्रेमचंद हैं, जबकि यह 2 अलग अलग नाम थे। लेकिन वक्त के साथ यह गलतफहमी इतनी बढ़ गई कि अगर आज कोई मुंशी नाम ले ले तो उसके आगे प्रेमचंद अपने आप आ जाता है। प्रेमचंद ने 1907 में अपनी पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न लिखी, जो उर्दू की पत्रिका जमाना में छपी। प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में प्रकाशित हुआ। इसमें राष्ट्रीय भावना प्रबल होने के कारण सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ संकलित थीं। सोजे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन, संसारिक प्रेम और देश प्रेम। संसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी को प्रेमचंद ने इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मेजनी के जीवन और संघर्ष को केंद्र बनाकर लिखा। एक बार सुदर्शन जी ने प्रेमचंद से पूछा, आपने नवाब राय नाम क्यों छोड़ दिया? तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि नवाब वह होता है जिसके पास कोई मुल्क हो। हमारे पास मुल्क कहाँ, बेमुल्क नवाब भी होते हैं। यह कहानी का नाम हो जाए तो बुरा नहीं, मगर अपने लिए यह घमंडपूर्ण है। 4 पैसे पास नहीं और नाम नवाब राय। इस नवाबी से प्रेम भला, जिसमें ठंडक है, संतोष भी। यह बात 1937 में हंस पत्रिका में छपी थी। अब प्रेमचंद की कुछ कहानियों के विषय में बात कर लेते हैं। मंत्र कहानी। यह एक डॉक्टर की कहानी है जो अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए सामाजिक दायित्व को भूल जाता है। वह डॉक्टर टेनिस खेलने जा रहे होते हैं, तभी एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे के इलाज के लिए आता है और डॉक्टर साहब बच्चे का इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वह टेनिस खेलने जा रहे हैं। कुछ समय बाद जब डॉक्टर के बच्चे को सांप काट लेता है तो वही गरीब व्यक्ति उन्हें बचाता है। अगली कहानी है पूस की रात। पूस की रात में प्रेमचंद हल्कू नामक किसान के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के भी लाभदायक जीवन जीते हैं, आरामदायक जीवन जीते हैं। तीसरी कहानी है कफन। इसमें प्रेमचंद बताते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को इस हद तक संवेदनहीन बना सकती है कि मौत पर इकट्ठे हुए कफन के पैसे से व्यक्ति अपना पेट भरता है। ईदगाह इनकी एक मशहूर कहानी है। यह बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई कहानी है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में आती है। यह बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में आती है।
इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से बताते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार से बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और गरीबी हमें समय से पहले समझदार बना देती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।